हेलो दोस्तों। आज मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा स्पेशल इकोनॉमिक जोन। स्पेशल इकोनॉमिक जोन को अगर कोई डेवलप करता है यानी डेवलपर, तो उस स्पेशल इकोनॉमिक जोन के अंदर जो बिजनेस कर रहा है डेवलपर, उस बिजनेस से जो प्रॉफिट गेन आएगा, उस प्रॉफिट गेन में से मिलती है डिडक्शन सेक्शन 80I(a)(b। सबसे पहले हम जानते हैं कि स्पेशल इकोनॉमिक जोन होता क्या है। देखो, स्पेशल इकोनॉमिक जोन क्या होते हैं? ऐसे जोन जिसको गवर्नमेंट नोटिफाई करती है। ऐसे जोन, कुछ स्टेट के अंदर गवर्नमेंट ने कुछ पर्टिकुलर एरियाज को, कुछ पर्टिकुलर जोन्स को नोटिफाई किया गया है, जिसको हम स्पेशल इकोनॉमिक जोन बोलते हैं। स्पेशल इकोनॉमिक जोन की मैं बात करूं तो स्पेशल इकोनॉमिक जोन, सबसे पहले जो स्पेशल इकोनॉमिक जोन बनाया गया था वो था कांडला 1965 के अंदर। और कांडला जो है वो गुजरात में है। और सबसे हाईएस्ट अगर मैं बात करूं स्पेशल इकोनॉमिक जोन जो इंडिया में है वो है तमिलनाडु के अंदर। तो स्पेशल इकोनॉमिक जोन जो आया था, जिस बेसिकली इसका ऑब्जेक्ट की मैं बात करूं तो स्पेशल इकोनॉमिक जोन जो गवर्नमेंट नोटिफाई करती है, गवर्नमेंट के ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं जनरली? कि एक्सपोर्ट को प्रमोट करना, एक्सपोर्ट को बढ़ाना। एक्सपोर्ट अगर बढ़ेगा तो बाय अंडरस्टूड है कि हमारी कंट्री के अंदर फॉरेन करेंसी आएगी। और जब किसी पर्टिकुलर जोन के अंदर कोई बिजनेस किया जाएगा, एक्सपोर्ट होगा, तो वहां पर कॉमन सी बात है, वहां पर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होगी, वहां पर एफडीआई अट्रैक्ट होगा। तो एक्सपोर्ट को प्रमोट करने के लिए, एक्सपोर्ट को बढ़ाने के लिए, एक फॉरेन इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट करने के लिए, एम्प्लॉयमेंट को जनरेट करने के लिए गवर्नमेंट वहां पर कुछ टैक्स इंसेंटिव्स प्रोवाइड करती है। उस पर्टिकुलर जोन को नोटिफाई करके गवर्नमेंट कहती है आप इस जोन के अंदर बिजनेस कीजिए, आप ट्रेड कीजिए, आप एक्सपोर्ट कीजिए और हम आपको टैक्स इंसेंटिव्स देंगे। तो वहां पर एक इकोनॉमिक रेगुलेशंस कम होते हैं, गवर्नमेंट कुछ लिबर्टी देती है। तो ये है स्पेशल इकोनॉमिक जोन, ऐसे पर्टिकुलर जोन जो गवर्नमेंट नोटिफाई करती है अपने एक नोटिफिकेशन के तहत। उस जोन के अंदर अगर कोई डेवलपर बिजनेस करता है, डेवलपर की बात करूं, डेवलपर क्या होते हैं? डेवलपर मतलब कोई भी पर्सन्स है जिसको सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा एक लेटर ऑफ अप्रूवल मिला हुआ है, किसके लिए? बिजनेस करने के लिए, रेजिडेंशियल और रिक्रिएशन फैसिलिटीज के लिए, उस स्पेशल इकोनॉमिक जोन के अंदर। चलिए स्टार्ट करते हैं। डिडक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ प्रॉफिट्स एंड गेन्स ऑफ एन अंडरटेकिंग। कोई भी अंडरटेकिंग, कोई भी एंटरप्राइज जो इंगेज है इन द डेवलपमेंट ऑफ स्पेशल इकोनॉमिक जोन, यानी स्पेशल इकोनॉमिक जोन के डेवलपमेंट के बिजनेस में इन्वॉल्व है, जिसको हम बोलते हैं एसिडेड डेवलपर। डेवलपर जो होगा वो स्पेशल इकोनॉमिक जोन को डेवलप करेगा, वहां पर बिजनेस करेगा, एक्सपोर्ट करेगा। तो उसको जो भी वो एंटरप्राइज, जो भी वो अंडरटेकिंग जो स्पेशल इकोनॉमिक जोन को डेवलप कर रहा है, उस एंटरप्राइज को जो प्रॉफिट गेन आएगा, जो प्रॉफिट होगा, उस प्रॉफिट में डिडक्शन मिल जाएगी उसको इनकम टैक्स के तहत सेक्शन 80I(a)(b) के अंदर। तो यहाँ पर जो डेवलपर होंगे, जो ऐसे डेवलपर जो होते हैं जिनको प्रॉफिट होगा, जिनको गेन होगा इस बिजनेस से, कौन से बिजनेस से? एसिडेड डेवलप करने के बिजनेस से। अगर वो नोटिफाई होते हैं 31 मार्च 2005 के बाद, यानी स्पेशल इकोनॉमिक जोन एक्ट 2005 के तहत, तो उनको डिडक्शन मिलेगी। डिडक्शन कितनी मिलेगी? क्या क्वांटम है उसका, क्या पीरियड है? तो डिडक्शन की अगर बात करें तो 100%, यानी अगर 100 रुपए प्रॉफिट आया है तो 100 रुपए की डिडक्शन मिल जाएगी सेक्शन 80I(b) के तहत। तो 100% मिलेगी डिडक्शन फ्रॉम प्रॉफिट और गेन्स जो भी ड्राइव होगा इस बिजनेस से, और 10 कंजिक्यूटिव असेसमेंट ईयर तक मिलेगी, यानी 10 लगातार सालों तक असेसमेंट ईयर तक डिडक्शन मिलेगी उस डेवलपर को। यहाँ पर एक मजे की बात यह है कि एक ऑप्शन होता है यहाँ पर एसएससी यानी डेवलपर यानी टैक्स पेयर के पास, कि डिडक्शन जो है वो क्लेम की जा सकती है फॉर एनी 10 कंजिक्यूटिव असेसमेंट ईयर आउट ऑफ 15 ईयर्स, यानी आने वाली 15 सालों में 10 कंजिक्यूटिव असेसमेंट ईयर तक वो डिडक्शन ले सकता है, उसको ऑप्शन होता है। और ये असेसमेंट ईयर स्टार्ट कब होगी? उस साल से स्टार्ट होगी जिसमें स्पेशल इकोनॉमिक जोन को सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा नोटिफाई किया गया है।
जहां पर डेवलपर क्लेम करता है सेक्शन 80IA यानी इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी का, तो ऐसे केस पे उसको डिडक्शंस जो है वो अनएक्सपायर्ड पीरियड तक ही मिलेगी 10 कंसेक्यूटिव असेसमेंट ईयर, यानी 80I में डिडक्शन ले ली उसने तो जो रिमेनिंग पीरियड की डिडक्शन ही उसको 80IB के तहत मिल सकती है। अगर जहां पर जो डेवलपर है डेवलप करता है स्पेशल इकोनॉमिक जोन 31 मार्च 5 के बाद जोन एक्ट के तहत, और अगर वो ट्रांसफर कर देता है अपने ऑपरेशन या मेंटेनेंस को किसी अदर डेवलपर को, यानी कोई ऐसी जो डेवलपर है वो अपने ही बिजनेस को किसी और को और डेवलपर को ट्रांसफर कर दे, यानी उसको बोलेंगे ट्रांसफेरी, तो उस ट्रांसफेरी को भी रिमेनिंग पीरियड की क्या मिल जाएगी, डिडक्शन मिल जाएगी, यानी 10 कंसेक्यूटिव असेसमेंट ईयर रिमेनिंग पीरियड की उसको डिडक्शन मिल जाएगी। यानी 15 साल का टाइम होता है, 15 सालों में 10 कंसेक्यूटिव असेसमेंट ईयर तक डिडक्शन मिल सकती है। यानी पहले वाले ने अगर डिडक्शन, पहले वाले के पास 15 ईयर थी, उसने 2 साल अगर चले गए तो 13 ईयर बचे हुए हैं, इस 13 ईयर की के अंदर वो डिडक्शन ले सकता है ट्रांसफेरी जो नया, जिसको नया बिजनेस ट्रांसफर हुआ है। और बात करें अमलगमेशन डीमर्जर की, अगर कोई अंडरटेकिंग जो इनकी कंपनी की है अगर वो ट्रांसफर कर देती है अपने ही बिजनेस को किसी अदर इंडियन कंपनी को अमलगमेशन या डीमर्जर की स्कीम के तहत, तो कोई भी डिडक्शन अलाउ नहीं होगी अमलगमेटिंग या डीमर्ज कंपनी को, यानी पुरानी वाली कंपनी को कोई डिडक्शन नहीं मिलेगी क्योंकि वो खत्म हो चुकी है। डिडक्शन जो मिलेगी वो रिमेनिंग यानी बचे हुए पीरियड की डिडक्शन मिलेगी, बचे हुए पीरियड में वो डिडक्शन ले सकते हैं, यानी जो नई कंपनी होगी अमलगमेटेड कंपनी या रिजल्टिंग कंपनी होगी वो डिडक्शन ले सकती है। ये मान लिया जाएगा कि अमलगमेशन डिविजन हुआ ही नहीं, कहने का मतलब ये है उनको डिडक्शन मिल जाएगी।